नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृजन हिंदी क्लासेस पर। आज हम हिंदी TGT, PGT, GIC और LT ग्रेड के 60 प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थावर दाला लितरेतुरेंदु हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, रीतकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रस की प्रिया। अगला प्रश्न है, इश्कनामा के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोधा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छंदसार भूषण। अगला प्रश्न है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को सांध्या भाषा कहा गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्ध। अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुंदरदास। अगला प्रश्न है, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शास्त्रानुमोदन। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दास्य भाव। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक में इनमें से किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रहीमदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊजड़ ग्राम। अगला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञे की नदी के दीप कविता में नदी और दीप क्रम से प्रतीक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाज एवं व्यक्ति के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विजयदेव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चल जात यह अति खारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लिखित की हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्रोही। अगला प्रश्न है, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसान आत्महत्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनामदास का पोथा।
अगला प्रश्न है समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। अगला प्रश्न है वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋषिकेश सुलभ। अगला प्रश्न है ननहुक सिंह किस कहानी का पात्र है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुंडा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। अगला प्रश्न है श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ, यह कथन किस निबंध से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विकलांग श्रद्धा का दौर। अगला प्रश्न है साहित्य लोचन के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह किसका कथन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से लेखक व उनकी आत्मकथा संबंधी युग्मों में गलत युग्म को चुनिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेठ गोविंददास घर की बात। अगला प्रश्न है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णु चंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चिदम्बरा। अगला प्रश्न है गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है मेरी तिब्बत यात्रा में फुनदू के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। अगला प्रश्न है यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20। अगला प्रश्न है भरतमुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10। अगला प्रश्न है कंकड़ कुड़ित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता है अभिसार, बिछड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुम्बन कातरताएं आज न मुझको सता रही। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी च्युत संस्कृति दोष। अगला प्रश्न है रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भट्ट लोल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विषयानंद भाव। अगला प्रश्न है सवैया किस कवि का प्रिय छंद है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रसखान। अगला प्रश्न है कुंडलियाँ किन छंदों से मिलकर बना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दोहा और रोला। अगला प्रश्न है जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दृष्टांत। अगला प्रश्न है उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपहनति। अगला प्रश्न है
राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है? अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कौरवी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अल्प प्राण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्य। अगला प्रश्न है, आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है क्रिया का विशेषण। पूरी। अगला प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अधिकरण। अगला प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुढ़ापा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लड़के लड़के से कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। नर धन ईश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नरेश। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।